चंडीगढ़ में सीएम ने विधायकों के साथ की बैठक। किसानों से जुड़े विधेयक और एमएसपी के मुद्दे समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में बीजेपी की अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन विस्तार को लेकर चर्चा हुई। ओवरलोड माफिया के हौसले सातवें आसमान पर है। मामले पर गृह मंत्री अनिल विज ने आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को कड़े शब्दों में चेतावनी दी। कहा कि हरियाणा में चाहे रेत माफिया, बजरी माफिया या शराब माफिया हो, इन सभी को खत्म करेंगे। जींद में किसानों ने अध्यादेशों का स्वागत किया। किसानों ने शहर के मुख्य मार्गों पर ट्रैक्टर यात्रा निकाली और अध्यादेश के पक्ष में जमकर नारेबाजी की। यात्रा रानी तालाब से शुरू होकर शहीद स्मारक पर खत्म की गई। पंचकुला में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने सेक्टर 19 के स्कूल से जिले के 38 प्राइमरी मॉडल स्कूल और 6 सीनियर सेकेंडरी मॉडल स्कूल का उद्घाटन किया। कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाना और शिक्षा के क्षेत्र में पंचकुला को अव्वल बनाना मुख्य उद्देश्य है। जेजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार ने किसानों के हितों के लिए काम किया है। मोदी सरकार के इन तीनों अध्यादेशों से किसानों को फायदा होगा। पीएम मोदी ने एमएसपी बढ़ाई है। एनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला कालांवली में कार्यकर्ताओं से मिले और जेजेपी के वरिष्ठ नेता जसवीर सिंह के घर गए। दिग्विजय ने कहा कि अध्यादेश से किसानों को फायदा होगा, जो आने वाले समय में पता चलेगा। कुरुक्षेत्र में लिंग जांच पर स्वास्थ्य विभाग शिकंजा कस रहा है, जिसका नतीजा ये हुआ कि 2014 से 2015 में जहां लिंगानुपात 859 रहा है, वहीं मार्च 2020 में लिंगानुपात 950 के पार पहुंच चुका। 31 अगस्त तक कुरुक्षेत्र में लिंगानुपात 928 रहा। रोहतक में फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर और राशन डिपो धारक को 5000 की रिश्वत लेते विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। डिपो धारक ने रुकी हुई सप्लाई जारी करने की एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत की डिमांड की थी। अम्बाला में सड़कों पर नियमों को ताक पर रखकर दौड़ रहे ओवरलोडेड वाहनों पर सख्त कार्रवाई करने निकली महिला आईएएस अधिकारी पर माफिया के हमले के मामले पर महिला आयोग ने संज्ञान लिया। एसपी से मामले की रिपोर्ट तलब की। हिसार के नगर निगम में टैक्स ब्रांच के अधिकारी ने तुगलकी फरमान के चलते बीजेपी के नगर निगम मेयर सभी पार्षद अधिकारी सामने आ गए हैं। मामले को लेकर निगम में काफी हंगामा हुआ। यमुनानगर में चंद्रोपय को लालच में अपनी ही नाबालिग बेटी को उसकी मां ने बेच दिया। महिला ने नाबालिग बेटी को 56,000 में शादी के लिए रोहतक के गांव थामड़ में बेच दिया था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी के क्रैश हुए एयरक्राफ्ट में पलवल के आदर्श कॉलोनी निवासी 30 वर्षीय प्रशिक्षु पायलट कोणार्क सरन की मौत हो गई। अकादमी से उड़ान भरते समय एयरक्राफ्ट आजमगढ़ के फरीदीनपुर गांव में क्रैश हुआ। यमुनानगर में घर में अचानक आग लग गई और आग लगने के कुछ देर बाद घर में पड़े गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। घटना में घर में मौजूद एक व्यक्ति बुरी तरह से झुलस गया। देखते ही देखते आग ऊपर की 2 मंजिलों में लग गई। टोहाना के गांव टांगरा का निवासी जवान बेटी की मौत के लिए न्याय मांगते हुए 3 साल से भड़क रहा है। पीड़ित ने अस्पताल और पुलिस प्रशासन पर लीपापोती करने का आरोप लगाया। सीएम और गृह मंत्री से मदद की गुहार लगाई। उधर पलवल में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोन दिलवाने की एवज में वार्ड नंबर 4 के पार्षद ने एक व्यक्ति से 70,000 रुपए रिश्वत के तौर पर लिए। बाद में पार्षद ने लोन कैंसिल होने की बात कहकर पीड़ित को टाल दिया। सोनीपत का सिविल अस्पताल एक बार फिर सुर्खियों में है। गर्भवती महिला की डिलीवरी करवाने की बजाय उसे रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया। महिला ने बाथरूम में ही बच्चे को जन्म दे दिया। सोना में चोरों के हौसले बुलंद है। चोरों ने पूर्व डीजीपी के फार्म हाउस में लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया। विवाद के चलते फार्म हाउस को अगस्त में एसडीएम के आदेश पर सील किया गया था। कैथल के गांव पाई के एक वायरल वीडियो सामने आया है, जहां पर सरकारी स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन वीडियो में होता तो दिखाई दे रहा है, लेकिन किसी भी बच्चे ने मास्क नहीं लगाया हुआ। फरीदाबाद के वल्लभगढ़ में चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम और स्टेट क्राइम की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए दुकानों पर छापेमारी की तो दुकान से 6 बाल मजदूरों को बाल मजदूरी करने से मुक्त कराया गया। नूह में 4 जगह छापेमारी में करीब 13 लाख रुपए की बिजली चोरी पकड़ी गई। सीएम फ्लाइंग ने आरओ प्लांट पर छापा मारा। टीम ने प्लांट पर बिजली चोरी पकड़ते हुए 10 लाख का जुर्माना लगाया और खामियां मिलने पर आरओ प्लांट सील कर दिया गया। करनाल पुलिस ने पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने पेट्रोल पंप के कर्मचारियों के साथ चाकू और लोहे की पाइप से मारपीट कर लूट की थी। भिवानी की एसपी संगीता कालिया ने नई मुहिम की शुरुआत की है। इस मुहिम के तहत फीडबैक सेल का गठन किया जाएगा, जो महिलाओं को प्रताड़ना के बाद समझौते के मामले में न्याय दिलाने में मदद करेगा। कैथल में 134 टीचर्स के कोरोना के टेस्ट अभी तक किए गए हैं। सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कैथल के लिए राहत की खबर है। अब स्कूल में आकर बच्चे शिक्षा ले सकेंगे। डॉक्टर ने बताया कि टीमें गठित की गई हैं और कैंप भी लगाए जा रहे हैं।
ड्रग्स केस में फंसी एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक की न्यायिक हिरासत 6 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। रिया को एनसीबी ने 8 सितंबर को गिरफ्तार किया, जिसके बाद उन्हें 22 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।